तो देखिए मैं आप सबको आज क्लास 10 का जो है वो पोएम है और इसका नाम है ये पहला है जिसे सूरदास ने लिखा है। ठीक है, सूरदास जी लिखे हैं और ये है कि पद, इसका नाम है पद। तो देखिए पहला है कि उद्धव तुम हो अति बर भागी। इसमें क्या है कि जो गोपियां हैं और उद्धव के बीच के संवाद का जिक्र किया गया है कि गोपियां किस तरह से कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो कह रहे हैं उद्धव तुम हो अति बर भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्य वाले हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यानी कि तुम स्नेह के भीतर रहते हो, जहाँ पे स्नेह का पूरा समुद्र है, लेकिन उसका भी तुम पर बिल्कुल असर नहीं होता। और एक हम लोगों को देखो कि हम लोग कृष्ण के लिए कितने पागल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। नाहिन मन अनुरागी कैसे? अब ये देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे कैसे। पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न लागी। अर्थात कि कमल का पत्ता जो है वो पानी के बीच में रहने के बावजूद भी उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकता, उसी तरीके से कृष्ण के प्यार का एक बूंद तुम पर नहीं पड़ा। जो जलमाह तेल की गागरी तात ज्यो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताक लागी। अगर तेल के बीच में पानी के बीच में तेल का गागर रख दिया जाए तो उस पर एक बूंद भी नहीं लगता। और आगे कह रही हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। ये प्यार का जो बीमारी है ना वो बड़ा खतरनाक है। अगर किसी के साथ भी हो जाए तो कृष्ण के साथ जो गोपियों का प्यार है वो अगर वो इस तरीके से हो चुका है कि वो कुछ उन्हें सूझ ही नहीं रहा, पूरी दुनिया में हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे, दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम बोरी। अब यहाँ पे अपने आप को गोपियां जो है वो क्या कह रही है? अबला कह रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल वो कमजोर हो गई हैं, निस्सहाय हो गई हैं, उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। फिर अगला दूसरा पद है इसका मन की मन ही माज रही कहिए जाय कौन पे उद्धव ना ही परत कही। यानी जो मन के अंदर चल रहा है, जो मन के अंदर दर्द है, जो व्याकुलता है, जो परेशानी है, जो बेचैनी है, वो मन के अंदर ही है, किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकट करने पर लोग क्या करते हैं? आपका मजाक उड़ाते हैं। तो कह रहे ना ही परत कही, किसी से कहा नहीं जा रहा। अवधि आधार आस आवन की, यानी कि एक ही उम्मीद है कि भगवान कृष्ण के आने की। तन मन व्यथा सही, तन में मन में व्यथा जो है वो सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, यानी कि कृष्ण गोपियां कह रही है कि अब ये जोग संदेश सुन सुन के जो है ना वो पागलपन और भी बढ़ते जा रहा है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो और भी बढ़ते जा रहा है। बिरहीन बिरह दही, किस तरीके से? जिस तरीके से बिरहीन, तो बिरहीन क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो देखो बिरहीन कहा जाता है कि पहले के जमाने में क्या होता था, जब चिट्ठी पत्री वाला जमाना था, पति जो है वो 2-2 साल 3-3 साल तक गांव नहीं जाते थे और पत्नी की व्याकुलता एक अलग ही पराकाष्ठा पर होती थी। तो वो व्याकुलता जो है तो उसको बिरहीन का नाम दिया गया है। बिरहीन बिरादई, वो कष्ट सह रही हैं गोपियां। चाहती हुतय गुहार जिते हितय उततय धार वही। कह रहे जितना भी रोकना चाहूं इस प्रेम को उतना ही ये बढ़ते जा रहा है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। कह रहे सूरदास जी कि अब धैर्य नहीं धरा जा रहा है। अब अगर गोपियों का बस चले तो वो कोई भी मर्यादा लांघने के लिए तैयार है, कोई भी सीमा लांघने के लिए तैयार है। अगला फिर इसका नेक्स्ट कह रहे कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि जो है वो हारिल की लकड़ी है। जिस तरीके से जो है हारिल चिड़िया जो है वो क्या करती है, लकड़ी को अपने चोंच में दबा के रखती है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम वचन, मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन अर्थात नंद का ये लाल, ये कौन सा चित पकड़ रखे हैं कि हमसे मिलने ही नहीं आ रहे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, यानी जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में सिर्फ कान्हा कान्हा ही नजर आ रहा है हर तरफ।
कह रहे सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी। सुना था कि ऐसा भी जोग लगता है प्यार का जैसे करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए। और ऊपर से तुम एक और कष्ट पहुंचाने आ गए हो, जो कृष्ण का संवाद लेके आए हो हमारे लिए, यह हमसे बहुत बड़ा हमारे लिए कष्ट है। यह तो सुरत नहीं ले सौंपो जिसके मन चक्री। कह रहा है आगे कह रही है कि हरि है राजनीति पर आए। ऐसा लग रहा है कि हरि अर्थात कृष्ण राजनीति पर लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि मधुकर यानी ये जो उद्धव है इनके थ्रू जो है वो समाचार हमें भिजवाएं। एक अति चतुर होता है पहले, एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक है और अब ऐसा लग रहा है कि गुरु ग्रंथ पर लिए हैं। गोपियों का गुस्सा का पैरामीटर जो है वो बहुत ही हाई हो चुका है कृष्ण के प्रति। कह रहा बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पर आ, उनको बहुत बुद्धि हो गई है कि वो हम लोगों के लिए जोग संदेश पर आ रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, यानी कि इस दुनिया में जो भले लोग होते हैं ना, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, उन्हें ही चारों तरफ से परेशान किया जाता है। परहित ढोलत दाय यानी कि भले लोग अच्छे लोग हमेशा दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं। कह रहे अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुराए। कह रहे वो अनीति क्यों कर रहे हैं जो दूसरे को अनीति करने से रोकते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण जो दूसरे को अनीति नहीं करने देते। गोपियां कह रही हैं कि वो हमारे साथ ये ऐसा अनीति क्यों कर रहे हैं। राजधर्म यह सुर जे प्रजा न जाय सताए। राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो ये 4 पदों में ये पूरा खत्म है आपका पद। तो आपको ये कैसा लगा होगा, अपना कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू रखो, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में रखो। जो भी आपका डाउट है, जहाँ पे भी आपका डाउट है, जो भी चीज़ें नहीं समझ आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में डाउट है, अपना क्वेश्चन वहाँ पे रखो और मैं आपके एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए